हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं रिएक्शन करने वाली हूँ एल्विश के 2023 के Q&A वीडियो पे। तो यस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई क्या आपका ब्रेकअप हो गया? मेन क्वेश्चन मुझे पता, तुम इसका वेट करो और तुम इस चीज़ को पूरा सुनोगे भी कि भाई आप महीने का कितना पैसा कमाते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों है कटारे स्पेशल? क्योंकि भाई हम वहीं पे आ चुके हैं वापसी। जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, बीच में से मतलब। भाई हम लोग आ चुके हैं बिग ग्रैंड बॉस के फिनाले में सेट पे। जाने वाले हैं हम लोग एल्विश हैं, बिग बता बॉस सके के ना नाम शो का? अभी मत इज्जत बताओ। दलाल को सपोर्ट करने के लिए। भाई किसी ऐसी दूसरे शो खबरें के तो आ सेट रही पे थी, हम, पता नहीं जिसमें तुम्हारा भाई आ रहा। अब रियलिटी ट्रू शो है कि नहीं। का। कंटेस्टेंट नहीं जा रहा, पर मस्त चीज करने जा रहा। हाँ, मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ, मैं होस्ट भी नहीं हूँ, पर उससे कम ये भी नहीं वैसे हूँ। ये सिस्टम है। प्लेग्राउंड की तो बात चल ऊपर रही के थी, लेवल नहीं? गया, इनको समझ लो। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमने भर्ती होगी हमारी। अब हमारी जॉब लग गई, यहाँ पे हमारा खाना चल रहा। मस्त है भाई कटारिया, मौज आएगी। अब हाँ अंदर पता कितनी छोरी हैं? मेरे साथ 10-15 छोरी हैं। छोरे भी हैं पर छोरी भी हैं। अभी अंदर जाएंगे रेडी रूडी होकर। वो वाला खोल दे, वो वाला ऐसे ही चल रहा है, ये वाला गेट खोल दे। हम जहाँ पे हैं बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा शो है। मार्ट हाँ भाई कह रहा मिलता हूँ। हाँ भाई, ओके भाई, सी यू यार, प्लीज। डन भाई, डन। यूट्यूब ब्रो। चलो बाय बाय बाय। ओके जी, दिखा नहीं सकता अभी, मैं नाम भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरा जी ना प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है थोड़ा जी ना कर रहा मेरा। अभी जा रहे हैं हम दूसरे सेट पे, यहीं के दूसरे सेट पे। बॉम्बे हूँ अभी, जिसको नहीं पता कौन सी जगह है। अलीबाग। अलीबाग, अलीबाग भाई, जो भी जगह है अलीबाग। इसकी स्पेलिंग अलीबाग की वो है ना, BAUG। क्या? अलीबाग। हाँ ओके नाइस। चलो भाई, जब ये शो आएगा, ये अपना शो डेट में नहीं बताऊंगा, अभी कुछ दिन में खुद ही पता लग जाएगी तुम्हें कि क्या करने आया था मैं इधर और क्या करके चला गया। भाई सुबह से एक रियलिटी शो आ रहा था, देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। उसकी शूटिंग में था मैं, और अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ भाई। सुबह से लेकर अपनी कमर अकड़ गई। ओह माय गॉड, 3-4 घंटा दूर, बताऊंगा नहीं। बॉम्बे में 3-4 घंटे बहुत गलत जगह है यार। मैं तो गर्दन गुर्दन पूरी कड़ी, कमर अकड़ गई। अभी बैठ के जवाब दूंगा। पहले बार नहा लूँ, मैं नहा भी नहीं रखा, बिना नहाए शूट कर यार, उन्हें पता भी नहीं लगी। मेकअप कर रखा है, पता लग रही है नहीं। अभी नहाऊंगा तब आगा मजा, तब मेरी थकान उतरेगी, गर्म पानी तब मस्त। हाँ जी गाइज, वेलकम टू माय Q&A सेशन। मेरी लाइफ का शायद पहली बारी Q&A कर रहा हूँ मैं ऐसे व्लॉग पे। तो ये हमारे भाई हैं 2023 का अश्विन है भाई, भाई। उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे से। मतलब मेरे पास आए, मतलब अभी कितने देर हुए मेरे को, 3-4 घंटे हुए डाले हुए, मेरे को आए 50,000 क्वेश्चन। और वाह। 50,000 क्वेश्चन के तो देखो आंसर मैं नहीं दे सकता। बहुत वैसे भी थे कि भाई इधर कब आ रहे हो, यूपी कब आ रहे हो, मेरठ वेरठ कहाँ आ रहे हो, आएंगे आएंगे आएंगे, हर जगह आएंगे। उनका वो चीज़ें अलग है। इनमें मैं मेन 15 सवाल उठाए हैं मैंने कि भाई 15 सवाल बहुत है। और ऐसे ना हर बारी वीक में एक बारी Q&A सेशन करेंगे, 15-15 क्वेश्चन उठाएंगे बढ़िया बढ़िया, जिनके आंसर देने में भी मज़ा आए हमें। तो हमारे एक भाई हैं अश्विन भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे उनका। उनने बोला कि सक्सेस के लिए लड़की का साथ होना सही है या फिर सिंगल रह के भी तरक्की करी जा सकती है। देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है यार, ये ना बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई। देखो, अगर तुम्हारे साथ सही लड़की है ना, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। इसका साफ सीधा आंसर है। अगर लड़की भी तो, पार्टनर जो होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो सही हो तो तुम अच्छे राह पे चल देते हो। अगर वो गलत हो तो वो तुम्हें नीचे भी ले आती है, ले आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़की खराब कर देती है, लड़के भी होते हैं भाई खराब। मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, बहुत सीरियस होकर बोल रहा हूँ, नो सरकाजम इंक्लूड इस चीज़ में। तो सक्सेस के लिए सही पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टनर सही है तो आप तरक्की कर सकते हो। दूसरा इनने भाई ने पूछा कि सिंगल रह के भी तरक्की हो सकती है क्या? भाई बिल्कुल हो सकती है भाई। हो सकती है। दुनिया सिंगल रह रह कर चांद पे चली जावे, बहुत कुछ कर ले। बहुत सिंगल लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा अपनी ज़िंदगी में। अपना माइंडसेट होता है सबका ना अलग अलग, कि हम्म। क्या तो अपनी बुद्धि से चलो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसको कई लोग ना डिस्ट्रैक्शन लेते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में कोई लड़की आ गई तो हम उसके पीछे पड़े रहेंगे, हमारा ध्यान नहीं लगेगा। कई लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है, वो सिंगल रह के अपना गोल पे फोकस रखते हैं। वो ऐसे सेट करते हैं कि पहले मैं एक बार सक्सेसफुल हो जाऊँ, उसके बाद पार्टनर आएगा, उसके बाद सक्सेस के बाद। कई लोग होते हैं जो अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाल के तरक्की की सीढ़ी पे आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बात है, चूज द राइट पार्टनर, तो दोनों चीज़ों में तरक्की हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसा कोई सपना जो एक बारी पूरा हो जाए और उसके बाद ये लगे कि अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सारी चीज़ें मेरी पूरी हो गई। ऐसा नहीं होता भाई। जब आप सक्सेस की सीढ़ी पे आगे बढ़ते रहते हो ना, आपकी भूख बढ़ती रहती है। जैसे आपका जितना छोटा हमारी लाइफ ना बबल में चलती है। कोई इंसान मान लो 10,000 रुपये कमाता है, वो उसको लगता है वो 10,000 रुपये। जैसे 50,000 रुपये, वो ये सोचता है कि काश 50,000 रुपये कमाऊँ।
जब वो 50,000 रुपये कमाता है तो उसके बाद उसकी भूख और बढ़ती है, यार 50,000 में मज़ा नहीं आ रहा, काश मैं 1 लाख रुपए कमा रहा होता। जब वो 1 लाख पे जाता है तो उसकी भूख 10 लाख की हो जाती है। अब जैसे भाई ने पूछा आपका कोई ऐसा सपना कि पूरा हो जाए, भाई धरती पे, हमारी धरती पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये सोचूं कि भाई मैंने ये चीज़ अचीव कर ली, इसके बाद कुछ नहीं है। मैं वो चीज़ भी अचीव कर लूँगा तब भी मेरी भूख और बड़ी रहेगी उससे भी बड़ी चीज़ के लिए, क्योंकि अंत नहीं है इस चीज़ का, सेटिस्फैक्शन का कोई अंत नहीं है। आदमी अगर सेटिस्फाई होगा, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर मान लो मैं सेटिस्फाई हो गया किसी चीज़ से तो मुझे ऐसा लगेगा मेरी लाइफ खत्म हो गई वहीं पे। स्ट्रगल जब तक नहीं बचेगी ना लाइफ में आगे बढ़ने की कि मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तब तक ग्रो नहीं करता इंसान। चाहे इसे लालच कह लो, चाहे इसे सक्सेस कह लो, कुछ भी कह लो भाई। तो इसका सीधा आंसर है, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है मैं जो सोचूं कि भाई ये पूरा हो गया तो सब खत्म हो गया, नहीं। चलती रहेगी जिंदगी, सारा अचीव करते रहेंगे, सीढ़ी 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 खत्म नहीं होनी, सीढ़ी अनलिमिटेड है, जितना ऊपर जाएंगे उतना बेहतर है, जब तक जी रहे हैं तब तक ऊपर जाते रहेंगे, भगवान ने चाह तुमने चाह तो। एक क्वेश्चन है भाई, बहुत सही क्वेश्चन है, इंग्लिश में, हिंदी में भी समझा दूंगा। क्वेश्चन ये कि हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू टू मेक डेली व्लॉग्स, अपलोड इट ऑन टाइम, व्हाट मेक्स यू नेवर गिव अप आफ्टर गेटिंग सो मच हेट। एक बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें से भाई पहला ये कि लोग ऐसे सोचते हैं कि कैमरा उठाया, व्लॉगिंग स्टार्ट करी, बहुत ईजी है भाई, करके देखो एक बारी पता लग जाएगा, और करके देखोगे, कर लिया तुमने, कर लिया, पब्लिक तुम्हें क्यों देखे उसका रीज़न भी देना है तुम्हें। मतलब ये उठा के तो मान लो तुमने बना लिया, हाय गाइस मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तो आ गई ना वही चीज़। अब ये बहुत हार्ड है भाई, जैसे मैं पिछले, अब मुझे नवंबर में मेरे हिसाब से 2 साल हो जाएंगे, करेक्ट 2 साल हो जाएंगे रोज अपलोड करते करते। टाइमिंग कभी कभी ऊपर नीचे हुई है, बट 12 बजे एग्जैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% मेरे ब्लॉग्स आते हैं 12 बजे। हम पार्टी भी करते हैं, हम ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ नेटवर्क नहीं होते, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट टाइम पे आ जाता है मेरा ब्लॉग, क्योंकि उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटर्मिंड हूँ कि व्लॉग आए मेरा। आप लोगों से मैंने जो कर रखा है कि भाई 12 बजे आता है तो आता है, वो एक वो है, स्ट्रगल है, बहुत बड़ी स्ट्रगल है। कई बार ऐसे भी होता है यार नहीं कर रहा मन यार, आज अपने लिए टाइम निकालो। मेरे को परमेश भाई ने एक चीज़ बोली थी कि हमें जो चीज़ भी मिल रही है हम उस चीज़ का एक प्राइस पे कर रहे हैं। समझ रहे हो इस वाली बात को? अब जैसे सपोज कोई ट्यूशन पढ़ता है, कोई स्कूल में जाता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, आप उसकी फ़ीस पे करते हो और बदले में तुम्हें एजुकेशन मिल रही है। हर चीज़ का एक प्राइस पे करते हैं हम लोग। अब सपोज मेरे पे मान लो पैसा है, भगवान की दया से पैसा आ गया, फेम आ गया, तो इसका प्राइस मैं क्या पे कर रहा हूँ? अपना पर्सनल स्पेस, जो कि मैं व्लॉगिंग के थ्रू आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेरे पास पर्सनल स्पेस नहीं है। आप लोग बड़े खुश हो गए कि भाई तुम कहीं भी घूम सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम रोड पे गोलगप्पे खा सकते हो, तुम सब चीज़ कर सकते हो, तुम पे आज़ादी है। तुम्हें दूर से देख के बहुत अच्छा लगता होगा, वो एल्विस भाई तुम्हें तो इतने सारे लोग घेरते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छा लगता है मुझे, बट एक मेरा ये वाला पार्ट सेक्रीफाइस हो गया कि मैं नहीं जा सकता कहीं पे भी, मतलब उतना फ्रीली जितना मैं एक टाइम पे पहले जाता था। अब भगवान की दया से अच्छी चीज़ कह लो यार, इसे बुरी चीज़ कह लो, कुछ भी कह लो भाई, हम तो उसी में सही है, पार्ट बना लिया मैंने इसको लाइफ का कि भाई यही है, ऐसे ही जीना है। इस चीज़ को मैं अनडू नहीं कर सकता कि अब मैं वो चीज़ ख़त्म कर लूँ, एल्विस के अंदर से ऐसे निकाली वो चीज़ और मैं तो नॉर्मल आदमी बन गया कि कहीं भी जा रहा हूँ, ये नहीं हो सकती वो चीज़ पॉसिबल, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो अब उसके सारे जी रहे हैं और अपने अपनी जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस है वो धीरे धीरे करके पूरी कर रहे हैं। एक मेन क्वेश्चन है कि भाई पहले जो आप मेन चैनल पे कॉमेडी स्केचेस निकालते थे, वेब सीरीज निकालते थे, कब कब निकालोगे? भाई मैंने ना एक वेब सीरीज प्लान कर रखी है बहुत तगड़ी, आज से नहीं कर रखी, मैंने 2 साल पहले से लिख रखी है वो, बट उसमें चाहिए था बजट, मोटा बजट। भगवान की दया से अब सही चीज़ है, हम पे स्पॉन्सर्स हैं और सारी चीज़ हैं, बस टाइम नहीं मिल पा रहा। टाइम जैसे ही 2-4 मेरे ये म्यूज़िक वीडियोस वगैरह ख़त्म होंगी और ये शो ख़त्म होगा, एक आधी भगवान की दया से, तुम्हारी दया से मुझे फिल्म भी मिल रखी है, उससे पहले ही मैं एक वेब सीरीज़ रेडी है मेरा, बड़ी प्यारी, बड़ी प्यारी, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम लोग रिलेट करोगे, कॉलेज के ऊपर है, बहुत मस्त, बहुत जल्दी आने वाली है। मैं शूट करूँगा अभी अभी तक और भी नहीं आई, बढ़िया, हाँ वीडियो 2 साल हो शूट गए, करके उसके आते नहीं ही 1 साल। जस्ट कॉलेज के ऊपर है, बताऊँगा नहीं नाम में, नहीं तो कोई और बना देगा। एक क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से मिसकंसेप्शन ज़्यादा है कि विराट कोहली से कंपैरिजन करा आपने आपने भाई जिसने भी वो क्लिप देखी है शायद छोटी कट 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 करके देखी है, क्योंकि ना आजकल इंटरनेट पे क्या फैशन चल रहा है कि किसी की भी भाई बड़ी वीडियो में से इतना इतना पार्ट निकाल के एडिट करके ऐसे डाल दो और दिखा दो, वो अगला आदमी तो देखो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। और जिसने वो पूरी वीडियो देखी है विराट कोहली भाई की, उसमें आपने मेरे वर्ड्स शायद ढंग से नहीं सुने कि विराट कोहली भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट, सारी चीज़ें, अगर मैं किसी को बदतमीजी से बट ट्रीट कौन करूँगा सी क्लिप? तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये मेरा भाई है या फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट। भाई इंडिया के लिए खेलते हैं विराट कोहली भाई अपने, और बहुत लेजेंड आदमी है, और मेरे मेरे लिए नहीं, सबके लिए भाई, मैं अपने मुंह से बोलता हूँ किंग कोहली, उनसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो भाई की अलग फील्ड है, भाई अलग लेवल पे, हम बहुत छोटे लेवल पे, तो उनसे कंपैरिजन
आज पॉसिबल नहीं, ना कल पॉसिबल, आगे का मुझे पता नहीं, बट आज के टाइम पे तो भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जो उन्होंने अचीव करा भाई वो बहुत अपर लेवल का अचीव कर रखा, तो उससे ना कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो जो भी अगर ऐसी क्लिप देखो तो प्लीज़ उसको पूरी देखा करो यार, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के कि एल्विश क्या बोलता है, कैसे बोलता है, क्यों बोलता है, सारी चीज़ें पता लग जाएगी। तो प्लीज़ छोटी छोटी क्लिप्स देख के डोंट जज मी। एक है कि भाई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं बिग बॉस के बाद। देखो मेरे जितना भी एक फैन बेस था बिग बॉस के बाद वो पैन इंडिया हो गया। पहले मेरे को नॉर्थ इंडिया में लोग जानते थे, अब मेरे को पैन इंडिया लोग जानते हैं, भगवान की दया से बाहर भी जानते हैं। तो उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। ये तो हो गया अच्छा चेंज कि मेरी रीच बढ़ गई और मैं कमर्शियलाइज हो गया, मेरे लिए ब्रांड्स ओपन हो गए और रियलिटी शोज ओपन हो गए। पहले मेरी फील्ड नहीं थी, पहले मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाता था और वहीं तक सीमित था। अब भाई तुम लोगों की दया से बिग बॉस जीता मैं, और उसके बाद बहुत सारे दरवाजे खुल गए। यूट्यूब के अलावा भी अब मेरे पे ऐसी जगह हैं, तो इस चीज़ में मैं एक तो हम बहुत तो खुश हूँ। क्या ही ये सब कुछ दूसरी करने वाले चीज़ हो, मेरे खुद ही को इतना टैलेंटेड मेरा, है जैसे मैंने एल्विश। अभी बताया कि भाई सब लोग एक बबल में जीते हैं, मेरा एक बबल था, वो बबल बड़ा हो गया और मेरे को पता लगा कि मान लो सक्सेसफुल कोई इंसान होता है तो उसके साथ साथ कितनी नेगेटिविटी भी जुड़ती है पॉजिटिविटी के साथ। तो वो मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा लगता था सब लोग अच्छे हैं, बट अब वैरायटी ऑफ लोग खुले हैं कि भाई अच्छे लोग भी इतने आए हैं तो बुरे लोग भी उसके साथ कंपैरिजन में आए हैं। और इतने बुरे लोग आते हैं ये मुझे नहीं पता था, ये मेरे लिए काफ़ी नया है। बट आई एम इन्जॉइंग वेरी मच, ट्रैवल कर रहा हूँ मैं पूरा भाई, खुल के जी रहा हूँ, खुल के पार्टी कर रहा हूँ, सारी चीज़ फुल धमाल चल रही है ज़िंदगी। जो इस बात से खुश होंगे भाई, अपने भाई को अपना समझते होंगे, वे खुश होंगे। जो जलने वाले हैं भाई वो देखो, वो तो तुम है कुछ ही। चेंज नहीं कर सकते। ग्राउंड रियलिटी पे उतर के देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा कौन कितने पानी में, कौन कितना पानी में नहीं है। तो ये चीज़ मैंने जानी कि भाई पॉजिटिविटी ट्रू, आई, उनकी जाके रियलिटी किस देखो जो टाइप की एल्विश को बोलते नेगेटिविटी भी हैं। आई ये मुझे नहीं पता था, बट आई, उसको संभाल रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ। क्या आप गरीब बच्चों के लिए कुछ करोगे फ्यूचर में? तो आराम एक मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ अपना। मेरी एक फाउंडेशन चलती है, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, जो मेरी एक फाउंडेशन चलती है, एनजीओ चलता है पिछले 2 सालों से, जो हर सैटरडे मतलब गरीब लोगों का पेट भरते हैं हम लोग, खाना खिलाते हैं उनको, वो चीज़ अलग है। मैं महेंद्रगढ़ साइड 10 गरीब लड़कियों को पढ़ाता हूँ, वो अलग चीज़। और हम लोग धीरे धीरे करके ग्रो करना चाह रहे हैं कि अपना फाउंडेशन, अपना एनजीओ बड़ा हो, ताकि और लोग जैसे अभी 10 को पढ़ा पा रहे हैं तो आगे चल के 100 को पढ़ा पाए, 1000 को पढ़ा पाए, और जितना हमसे बन पाए। ये नहीं कि भाई मैंने ठेका ले लिया कि मैं तो भाई सबका ये कर दूंगा, तो जितना हमसे बन पाएगा उतना करेंगे। और भगवान ने चाहा, आप लोगों ने चाहा तो वो चीज़ ग्रो करेगी हमारी। और आज 10 नंबर है, कल 100 होंगे, परसों 1000 होंगे, फिर 10,000 होंगे। टाइम का किसको पता भाई, पर हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं मेहनत। मेन क्वेश्चन, मुझे पता तुम इसका वेट कर रहे हो और तुम इस चीज़ को पूरा सुनोगे भी कि भाई आप महीने का कितना पैसा कमाते हो। देखो हमारी लाइन में कोई फिक्स नहीं है कि हम कितने पैसे कमाते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं। कभी कभी वो इतना भी हो जाता है, कभी कभी वो इतना हो जाता है, कभी कभी वो इतना रहता है, बट इससे नीचे नहीं रहता वो, इतना एक बेस है। तो मैं बेस बताऊं या मैक्स बताऊं या ये बताऊं, क्या बताना चाहिए बताओ। मैं सोच रहा हूँ, मैं देखो एग्जैक्ट फिगर्स ऐसे बोल के घर वाले भी टोक देंगे मुझे कि नज़र क्यों लगवावे, क्यों बतावे किसी से क्या कमा रहा क्या नहीं कमा रहा, पर भगवान की दया से मैं सही कमा रहा हूँ, अच्छा कमा रहे हैं। फिगर बता दें फॉर्च्यूनर के उसमें बता दें नहीं कि रहने महीने दो की भाई, कितनी फॉर्च्यूनर आ सकती है। नहीं मैं बताएंगे। चलो इससे ही गैस कर लो तुम। मैं ये बोल रहा हूँ महीने की कितनी फॉर्च्यूनर आ सकती है, मैं नहीं बताऊंगा कितनी आ सकती है, अब तुम गैस। एवरेज बता ट्रू, नजर लग जाती कुछ है नहीं भाई। बताना, कुछ नहीं बताना। महीने की कितनी फॉर्च्यूनर, ये भाई तुम लोग गैस करो। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ रखा है, बड़ा बेसिक बट बहुत डीप है कि आप खुश हो। कितना छोटा क्वेश्चन है कि आप खुश हो। जी यस, हम खुश हैं भाई अपनी लाइफ में। खुशी का मतलब मेरे लिए ये नहीं होता कि अ, समझा नहीं पा रहा मैं उस चीज़ को, बट आई एम हैप्पी। कभी कभी भाई सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर टाइम एक आदमी खुश है, हर टाइम एक आदमी दुखी है। ऐसे ऐसे लाइफ ऐसे चलती, इसी का नाम लाइफ है। कभी इंसान खुश होता है, कभी दुखी होता है। इस टाइम पर अगर करंटली पूछो, हाँ मैं खुश हूँ भाई, थोड़ा नींद में भी हूँ बट मैं खुश हूँ। और क्या चाहिए होता है भाई कि घर वाले खुश रहें, अपने सर पे छत हो, पहनने को कपड़े हो, अपने पास एक गाड़ी हो या फिर एक व्हीकल हो जिसमें सेटिस्फाइड हो। और जो जो चीज़ मेरे पास है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं खुश हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में भाई, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, चाहे जो चीज़ें घर वालों को भी ना बता सकें, वैसी चीज़ें भी होती हैं। वो खूब दुख भी होता है ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत खुश खुश आंट रहा हूँ, दुख भी आता है भाई, बहुत सारा दुख भी आता है, उसको भी झेलते हैं और फिर दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। बट इस टाइम पूछे तो आई एम हैप्पी।
भाई एक ना अश्लील क्वेश्चन आ रखा कि भाई आप वर्जिन हो? हाँ भाई, वर्जिन नहीं है भाई हम, हमें वोडाफोन, हमें हज, मैं वो पाग कुत्ता हूँ मैं, कुत्ता। डोकोमो, तुम डोकोमो। डोकोमो, डोकोमो का वो हूँ मैं, क्या कहूँ उसे, ब्रॉडबैंड। हाँ यार भाई, कैसी बातें करते हो तुम यार, ये अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो। ऑब्वियसली भाई आई एम वोडाफोन भाई। एक भाई का क्वेश्चन है कि भाई हम, क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट है कि भाई हम पुराने ब्लॉग्स मिस कर रहे हैं, जब आप ड्रैग रेस करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो उसका आंसर मैं देना चाहूँगा भाई, मैं करता था भाई, कर चुका भाई, बार बार मैं ड्रैग रेस थोड़ी करूँगा यार, मतलब समझ रहे हो, एक चीज़ मैं कर चुका ऑलरेडी, अब उससे एक लेवल अप होने की बारी है, ये करेंगे फिर एक लेवल और अप होंगे, तो उस हिसाब से नहीं लग सकता। एक 2016 में देसी वीडियोस बनती थी, आज बनती हैं देसी वीडियोस, देसी वर्सेस सिटी आज बनती है? नहीं बनती भाई। पहले 1-1 मिनट की वीडियोस आती थी, अब 1-1 मिनट की वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे? नहीं भाई, लोग शॉर्ट शॉर्ट मूवीज़ बनाने लग गए, बड़ी बड़ी मूवीज़ बनाने लग गए, सीरियल्स बनाने लग गए, वेब शोज़ बनाने लग गए, पहले था ऑनलाइन में नहीं था। तो इसी को बोलते हैं भाई लेवल अप होना। अब कई लोग अडेप्ट कर जाते हैं इसके साथ में कि हाँ भाई हम समझते हैं कि आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में, जैसे पहले हम फ़ोन से शूट करते थे, फिर कैमरा से शूट करते, फिर कैमरा बड़ा हो गया, लेंस बड़ा हो गया, लेवल अप हुआ ना। तो अब सेम चीज़ नहीं दिखा सकता मैं यार, मतलब मैं खुद से भी मन नहीं करेगा। मैं हमेशा चाहूँगा कि भाई पब्लिक कुछ नया देखे, एक स्टेप और अब देखे। मान लो अ, अभी मैं बहुत सारे बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ मिला, तो मुझे हेट पड़ा, "ओ भाई तुम इनको रोस्ट करते थे और अब इनसे मिल रहे हो भाई, तो क्या हुआ? तुम अपने किसी दोस्त का मजाक उड़ाते हो या फिर किसी को कुछ बोलते हो गुस्से में या फिर कुछ भी, रोस्ट रोस्ट था, ऑनलाइन चीज़ होती है, वो ख़त्म हो जाती है। किसी से हेट थोड़ी पालता हूँ मैं कि साड़ा मैं तो इससे हेट करता हूँ, हेट मैं किसी से नहीं करता भाई। तो उस चीज़ का चक्कर तुम छोड़ दो कि मैं किसी के नफरत दिल में लेके बैठा रहूँ ना। मेरे भाई कोई मेरे से इज्जत से बात करे, हम बराबर में इज्जत से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई हमसे हाथ मिलाए और भाई कैसे और मैं थप्पड़ मारूँ, यार साढ़े तू तो वो है, हमने तो तेरा रोस्ट करा था, ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हें ट्रू। भी तुम्हारा कोई भी दुश्मन होगा या फिर कितने से कितना बुरा वो कर रखा हूँ, मैं इस टाइप का आदमी हूँ। मेरे से कोई प्यार से बात करता है भाई, मैं प्यार से बात करता हूँ। फॉरगेट एंड फॉरगिव, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारे कोई भाई हों, चाहे बिग बॉस वाले हमारे साथ में भाई बंधु हों, जितने भी हों, फॉरगेट एंड फॉरगिव, लाइफ में आगे बढ़ो, सब पॉजिटिविटी फैलाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन है कि बिग बॉस के 25 लाख रुपए मिल गए? नहीं, 25 लाख पूरे नहीं मिले भाई। उसका ना टैक्स का सिस्टम होता है हमारे इंडिया में ना, कि 30% टैक्स होता है, जो प्राइज मनी होता है इस पे कट कुटा के मेरे को भाई 20 लाख रुपया मिला, TDS VDS टैक्स वैक्स कट के 20 लाख रुपया मम्मी समथिंग मेरे को भी, देखो तुम्हें खुला बताता हूँ, मेरे को ठीक भी। है। और एक क्वेश्चन है, मैं लगातार पढ़ते जा रहा हूँ जो भी है ना, ये सारी चीज़ें सारी, ठीक है भाई। भाई क्या आपका ब्रेकअप हो गया? नहीं भाई, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ। मैं भाई ज़िंदगी अपनी बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कभी ब्रेकअप हो भी ना और बहुत जल्दी शादी हो जाए। अब एक क्वेश्चन ये भी था नीचे कि भाई आपकी शादी कब हो रही है? देखो अभी हम तो रेडी बैठे हैं भाई ब्याह करने को, बंदी रेडी नहीं है अभी ना। जब वो रेडी हो जाएंगी तो हम कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ भाई। और मैं तो चाहता भी नहीं ब्रेकअप हो, मैं तो भाई चाहता हूँ कि आगे बढ़े हम ज़िंदगी में और अपने सेटल हों। उम्र हो रही है हमारी भी, तुम्हारी भी। एक उम्र के बाद मेरे तो घर वाले गैर लगे रहना है कि ब्याह कर ले ब्याह कर ले। लड़की को रेडी होने दो, लड़की रेडी, उसके बाद हम रेडी। उसको पूरा मौका दे रखा है, टाइम लो भाई, अपने सोच समझ लो, अपने घर वालों से बातचीत कर लो, उसके बाद कर लेंगे सारी चीज़ें। तो नो ब्रेकअप। एक क्वेश्चन है भाई, पॉलिटिक्स में कब आ रहे हो? देखो मैं तुम्हें ब्रेकअप तो ऑनेस्टली हुआ है आज ना, बताऊँ, ऑनेस्टली बहुत कंफ्यूज हमारे करते हैं देश एलविश। में ब्रेकअप हुआ तभी तो यूथ दूसरी की बहुत ज़रूरत है भाई। आई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आऊँगा, मैं यूथ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। हमारे देश में यूथ की बहुत ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके हाथ में कमान अगर सौंपी जाए तो वो देश का बहुत भला कर सकते हैं। जो चीज़ें अब चल रही हैं किसी पेस से, वो और तेज़ी से चले और जल्दी जल्दी वो चीज़ें कंप्लीट हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें ना हम लेट कर देते हैं। मैं एग्जांपल नहीं दूंगा इस चीज़ का, देश प्रदेश में बहुत जगह ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर यंग लोग संभालें उस चीज़ को तो मे बी बहुत जल्दी वो चीज़ें हो जाए। तो अब मेरे से पूछते हो पर्सनल कि भाई आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे नहीं करोगे? भाई अभी नो प्लान्स, बट अगर कभी हुआ और मैं देश में काम आ सकूं या फिर किसी भी प्रकार से अपने प्रदेश के, अपने शहर के काम आ सकूं और मेरे घर वाले चाहेंगे कि मैं इस लाइन में उतरूँ, तो बिल्कुल उतरेंगे यार। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिएगा उस टाइम पे, तब देखेंगे। भाई अब आपने गाना क्यों छोड़ दिया और अज्जू भाई से मिलना क्यों छोड़ दिया है, 426 गैंग के साथ क्यों नहीं मिल रहे हो? तो देखो एक एक करके सबका जवाब देंगे, ठीक है।
सबसे पहला तो भाई गाना मैंने छोड़ा नहीं है भाई, गाना आ रहे हैं यार अपने इतने सारे। एक गाना आने वाला अपना बहुत कैड़ा, जिसका दुबई में शूट है, वो सुना नहीं सकता, बट उससे पहले एक गाना छोड़ सुना दूं क्या देता यार, हूँ। ये हाँ, एक कौन साइड की सा? लाइट देख के। आदत बाय निंजा, मेरा फेवरेट गाना था एक टाइम पे, अभी भी सुन कौन लेता हूँ मैं। तो भाई गाना ऐसे है मेरे खांसी हो रही है गला भी इग्नोर कर देना। छड़े दिला मेरे आयो दस ये तो रही सारी गया, आई। मुझे भी पसंद है ये सॉन्ग। किने तेनू कहना पूछना कुछ ना, जे तू ये मर तुम भी मर भी गया, गया। गल मेरी चुभूगी जरा सुन के ताजा, अज आज मेरी मेरी गल दा गलदा गुस्सा गुस्सा करके करके तो ताजा, जा। सोच सोच दिन मुक जांदे ने तेरे लारे नहीं मुकदे, लख मना लिया। भूल गया आगे दिल का, नू मेरे वर्ड्स भी दिल आगे पीछे नू। हो गए लिरिक्स के, भूल गया। हाँ, कोई नहीं, आवाज बेबी समझ आएगी अंजू ना नहीं जब रुक मैं दे बोलूँगा बस खराब है। ऐसे ही एक तो ये शायद। दूसरा, अज्जू भाई से क्यों नहीं रुक भाई। भाई मैं शहर में नहीं हूँ यार, तुमने देखा मैं कितना टाइम अपने घर पे रुकता हूँ। एक ये चीज़ देखी तुमने कि मैं आता हूँ, हफ्ता एक दीवार छू के अज्जू भाई, और वापस, कभी यहाँ की कीर्ति, प्लेन है, इनकी कभी वहाँ का, कंट्रोवर्सी रोज ही वहाँ चलती है जाना, क्या? कभी मतलब ऐसे कहीं न्यूज जाना है, कभी कुछ ना वहाँ कुछ हो नाचना, रही मुझे होती कहीं है। शादी ब्याह में, शादी ब्याह मैं तो जाके अलग बात वीडियो है, तो नहीं देखी हूँ, कभी बट शूट करना थंबनेल। है, कभी ये है वो है भाई। मैं माफ़ी चाहूँगा पूरी अपनी HR26 गैंग से और पूरे सभी लोगों से कि जिनको लग रहा है कि एल्विस भाई मिल नहीं पा रहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एल्विस भाई तो सेम है, उनसे भी पूछोगे आप अज्जू भाई से, मैं अभी भी सेम हूँ, किसी भी भाई बंधु से पूछ लो, आई एम ऑल सेम। और वापस जाऊँगा मैं थोड़ा, एक दिन अपनी फैमिली को भी नहीं दिया मैंने अभी तक, एक दिन अपनी फैमिली को पूरा देंगे, उसके बाद भाई मेरी HR26 गैंग कौन सी भग जाएगी। ऑल्सो अज्जू भाई को कंग्रेचुलेशंस भाई, उनका लड़का हुआ है, मुझे तो आज पता लगी फोटो देख के भाभी की, नहीं तो मुझे पता भी नहीं लगती कि अज्जू भाई फादर साहब बन गए हैं। बहुत बहुत मुबारक भाई, भाई और भाभी को, पूरी फैमिली को, सारे जनों को, पूरे घाटा को। आपके गांव में भाई अज्जू भाई का भाई लड़का हुआ है यार, तो उसकी बधाई देने, उसकी मिठाई खाने तो मैं एक बार ही कांग्रेचुलेशन। जाऊंगा। और पूरी मतलब HR26 भाई बहुत पहले बनी ही है हो सब गया अभी यार, क्या? हम कोई छोरी छारी थोड़ी है हम कि सारा एक दूसरे से नफरत हो गई, हम बात नहीं करेंगे, चिड़चिड़े हो गए, ऐसा नहीं भाई, सब भाई बराबर हैं यार, मस्त है। भाई मैं अगर छोरी हूँ, आज पर मेरे आज में के ये टाइम पे ड्रेस भी तो बुलावें बिल्कुल तो नहीं खड़े है। मिलेंगे उसी टाइम पर, मैं बुलाऊं तो वे भी खड़े मिलेंगे। तो नो हेट टू एवरीवन, मतलब नो हेट टू एवरीबडी, और एनीबॉडी, सब हाँ। प्यार। एक बड़ा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील व्हेन पीपल जस्ट सी योर अचीवमेंट्स एंड कॉल यू लकी फॉर दैट, बट दे डोंट लगती सी है, योर स्ट्रगल एंड मेहनत हार्ड नहीं है। वर्क बिहाइंड ऑल द माइलस्टोन्स, बाय द वे एडमायरिंग यू सिंस 2018। हाँ यार, कई लोग कहते हैं ये तो। काश, मेरा सबसे बड़ा लाइफ का यही हाँ भाई, रिग्रेट है कि किस्मत मैंने ले एल्विस को रहा है, पहले नहीं इतना देखा। फेमस हो रहा है, दो किस्मत ले रहा भाई। 2020 में, 2016 तक घिस रहे हैं भाई हम, जब 2016 से, सॉरी। फोन भी ना हुआ करता, एक फोन लेके घर वालों की, मम्मी की चुन्नी मांग मांग के, लड़की भी मैं ही बने करता, छोरा भी मैं ही बने करता, रोज वीडियो निकाले करता, 15-15 मेहनत तो सेकंड का की है टाइम था भाई, उस टाइम पे, एल्विस बड़ी ने स्ट्रगल बहुत करी की है है। भाई। अभी भी घर करते हैं। वाले गाड़ी में ले जाते, बैग ना रहे पापा तो अभी भी, तब मांगे मांगे करता, पापा गाड़ी में ना देते, फिर धीरे धीरे स्कूटी था, फिर गाड़ी, ये सारी चीज़ें शुरू करी, फिर सीखी भी, और बड़ी मेहनत करी भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ तुम बोल दो किस्मत किस्मत ले रहा, नहीं भाई, बड़ी मेहनत करी है। बोलता अच्छा नहीं लगता मैं ये चीज़, बट बहुत मेहनत करी। और भाई जिसे नहीं पता मेरी फैमिली क्या करती है, इसमें पूछ रहे हैं कि अंकल का साइड बिजनेस क्या है। भाई साइड बिजनेस कुछ नहीं है भाई, मेरे फादर सरकारी टीचर हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बड़ी डिसेंट फैमिली है, मम्मी मेरी हाउस वाइफ है, और मैं ये हूँ जो तुम्हें दिख रहा है। इसके अलावा कोई साइड बिजनेस वगैरह नहीं है, मैंने ही खोल रखे हैं वे इतने, जो साइड बिजनेस कह लो, मेन बिजनेस कह लो, ये हमने खोल रखे हैं। बड़ी डिसेंट फैमिली है, बड़ी शरीफ फैमिली है, जो ये चाहते हैं कि ज़्यादा लाइमलाइट में मत दिखो भाई, नज़र लग जाती है, बट हमारा काम ही ये, तो क्या करें। एक क्वेश्चन है कि जो आपका नया घर बन रहा है गुड़गांव में, उसमें कितने पैसे लग गए। देखो 10 भाई करोड़ तुम्हें तो पता नहीं, तुम्हें बताया देखा था होगा, ना। मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, हमारा बापू संभालता सारी यूके चीज़ें, 07 घर भी राइडर वही बोलते बना थे। रहे हैं, पैसा भी वही लगा रहे हैं, प्लाट भी उन्हीं का है, मेरे नाम पे कुछ नहीं है। तो ये सवाल पूछना तो भाई फादर साहब से पूछो, बट ऑन एन एवरेज मैं बता देता हूँ, उस एरिया में अगर सेम घर बनता हो तो सारा बनता होगा वो विद जमीन फॉर्च्यूनर में बता दो, बहुत सारे। 15 प्लस भाई। अब आप हिमाचल या फिर जो पहाड़ों पे 15 ट्रिप 15 जाते थे, प्लस। वो कब जाओगे भाई। पहाड़ों पे ट्रिप जाएगी, बहुत जल्दी जाएगी, कब पूरी जाके? HR26 गैंग के साथ जाएंगे, अकेले जाने का मन नहीं है भाई। अकेले हम घूमाए बहुत जगह भाई, विदेश घूमाए, पर अपने देश जैसी बात ना, देश में घूमेंगे अपने, बाहर भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि बाहर जाना छोड़ देंगे, फिर कहेंगे साढ़े तू तो कह रहा था बाहर नहीं, बेकार है, बाहर अच्छी अच्छी जगह भी है भाई, स्कॉटलैंड बड़ा प्यारा था, बट अभी इंडिया में ट्रिप मारेंगे विद HR26 गैंग पूरे। भाई मेरे हिसाब से मैंने गिने नहीं कितने क्वेश्चन के आंसर करे, बट मैंने मेन आज के जो ऊपर ऊपर के देखे मैंने, बड़े थे वो, यही थे, बहुत अच्छे लगे। अब ये Q&A सेशन भाई हर हफ्ते एक बार ही करेंगे, ताकि
एक कनेक्ट बैठा रहे, समझ रहे हो। आज मैं अभी रियलिटी करा शो नहीं है एक बहुत मैं दिनों से। करके आया काम, बड़ा प्यारा शो आने वाला है, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे टेस्ट का है या नहीं है, बट मेरे को सही लगा, उसका कॉन्सेप्ट बाहर का है, सही सौदा है, आएगा वो। अच्छा, मैं वो बताऊंगा किया था। कब से स्ट्रीम करेगा वो भी बताऊंगा। तुम्हारा भाई भी आ गया उसमें, आऊँगा मैं, कई बार आऊँगा, तो उसको भी देखना। दूसरी चीज़, एक मेन चीज़ बताने मुझे वाला हूँ मैं याद है, आप सब लोगों याद है, बट नाम नहीं याद है। को, जो पर्सनल लाइफ के बारे में बोलते हैं कि इसके साथ हो, उसके साथ हो, उसके साथ ये क्या किया, उसके साथ वो क्या किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, मैं ही मानता हूँ कि सपोज तुम्हारे घर में कुछ चल रहा है, कोई और आके पूछे तुमसे और तुम्हें जज करे बेफालतू में कि तुमने ये करा होगा, तुमने वो करा होगा, तुम एज्यूम करे, तुम्हें ये देख गलत है। के सोच के कि ये तो ऐसा, इसने ऐसा करा होगा, इसने ये करा, एक साइड का कुछ सुन के ये करा होगा, वो करा होगा, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा पब्लिक को कि प्लीज़ मेरा नाम किसी के साथ भी ना जोड़ें। मेरी एक पर्सनल लाइफ है, उसको पर्सनल बनी रहने दें। मैं बहुत खुश हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, और जितना भी अब मेरे व्लॉग्स में आता है भाई, वो बहुत बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ लाइफ मेरा व्लॉग में ही जाता है, बट मेरी एक छोटी सी पर्सनल लाइफ है, उसको पर्सनल रहने दो। हाथ जोड़ के विनती है, मेरा नाम ना किसी के साथ जोड़ो। और ऊपर वाला बैठा है सब चीज़ों के लिए, सबके कर्मों की सजा भी वही देता है, सबके अच्छे कर्मों का फल भी वही देता है। मैंने कुछ अच्छा करा होगा, मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, मैंने कुछ बुरा करा होगा, मेरे साथ बुरा हो जाएगा। वो टाइम के साथ मुझे भी पता लग जाएगा, आप लोगों को भी पता लग जाएगा। तो प्लीज़ मुझे जज ना करें किसी बात पे, और कोई मिसकंसेप्शन ना रखें मेरे बारे में। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से जानते हो उनको पता है मैं कैसा हूँ, और जो अब नए जुड़े हैं भाई, शायद टाइम के साथ आप लोगों को पता लगे कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। अगर पसंद आया तो भाई साथ रहना, नहीं पसंद आया तो भाई देखो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, पसंद तो आया भाई, वो मैं तो आप अभी लोगों की तक इच्छा है। देख लो आप ही। बट Q&A सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को कुछ जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिले होंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।